राहुल गांधी के नालंदा में दिए गए बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल खुद मान रहे हैं कि उनकी डिस्कवरी हो रही है, यानी वो अभी राजनीति सीख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने देश को पीछे धकेल दिया। कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी ठीक ही कह रहे हैं कि उनकी अभी डिस्कवरी हो ही रही है। भारतीय विशाल लोकतंत्र की पाठशाला में अभी सच पूछा जाए तो वह राजनीतिक का कहरा ही सीख रहे हैं। आज वह दिखावे के लिए अति पिछड़ा और पिछड़े समाज का हितैषी बनना चाहते हैं। उन्हें तो स्वयं अंतरावलोकन करना चाहिए कि कांग्रेस ने 70 साल भारत में राज किया था, तब पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लिए उन 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। सच में उनकी डिस्कवरी अभी अधूरी है। उन्हें यह जानना जरूरी है। समझ जाएंगे कि उन 70 सालों में इस समाज को हाशिए पर लाने वाले कांग्रेसी थे, तब वह झूठ मूठ की राजनीति करने से बाज आएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने पिछड़े अति पिछड़े वर्गों की सूध ली है, उसके लिए नई योजनाएं बनाई और उनके कल्याण का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गयाजी जिले के गहलोर पहुंचे, जहां उन्होंने दशरथ मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने उनका स्वागत किया। वहीं सूत्रों की माने तो दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने बोधगया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी साल के पहले 6 माही में छठी बार बिहार के दौरे पर है। आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सत्य, न्याय और अहिंसा की धरती रही है, लेकिन आज इसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके कारण वे पलायन को मजबूर है। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में जाति नहीं है तो फिर वे खुद ओबीसी कैसे हो गए। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही सच्ची और पारदर्शी जाति जनगणना हुई, बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव बिहार के सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। वहीं तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेकर कहा कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े कलाकार हैं। साथ ही तुलना करते हुए कहा कि बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार है और विनाश पुरुष लालू यादव और तेजस्वी यादव है। श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के सबसे बड़े ड्रामेबाज रहे हैं। केस कटाओ और भिखारियों को नहला करके राज करने का काम किया, लोगों के सपने को बेचने का काम किया। और तेजस्वी यादव जी राजनीति के इतने बड़े कलाकार निकले कि रोज वीडियो डालते हैं, ट्विटर खेलते हैं। और ये नौटंकी चलाने से, ये वीडियो खेलने से सरकार और विकास नहीं होती है। श्री तेजस्वी यादव जी अपने पिता के पद चिन्हों पर मत चलिए। आपके पिता बहुत बड़े ड्रामेबाज थे और आप भी बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं और कलाकार हैं। वीडियो खेल करके और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। बेगूसराय सांसद और भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान की भाषा बोलता है और अपनी ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है, उसे बिहार की जनता कभी सम्मान नहीं देगी। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष की भाषा बोलते हैं, बल्कि अपने सहयोगियों के सामने भी सेना और देश की अस्मिता पर सवाल उठाकर उसे धूमिल करने का प्रयास करते रहे हैं। सर थोड़ा साइड हो जाए।
थोड़ा आप लोग दूर हो। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी धनकर गांव में ठनका गिरने से साथ 2 बच्चों की जान चली गई। मामले को लेकर बताया गया कि दोनों बालक बगीचे में आम चुनने गए हुए थे, तभी आकाशीय बिजली के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के धमसेनी गांव में बिजली करंट लगने से 35 वर्षीय वकील पंकज कुमार राम की मौत हो गई। वहीं घर में मोटर का तार जोड़ रहे थे, तभी करंट की चपेट में आ गए। इलाज के लिए जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। परिवार में मातम बस रहा है। भतीजा ये मोटर का तार लगा रहा था, उसमें अचानक उसको तार लग गया, करंट लग गया, उसमें घटना हो गया। हम लोग जब रास्ते में आए उसको लेकर तब रास्ते में उनका मृत्यु हो गया। फिर हम लोग थाना में कंफर्म किए हैं और वो आएगा थाना उसको रिपोर्ट इसका पोस्टमार्टम होगा। घर में लगा रहा था सर, और कहीं तार लगा था, देखा नहीं उसको। अचानक जो है वो हाथ में गले में उसके तार लग गया, कुछ हाथ में भी लगा, और उसके बाद जो है अचानक हम लोग वहाँ से उठा के लेकर आए रास्ते में। वैशाली के सराय टोल प्लाजा के पास एक दुकान में लगे नंगे बिजली तार की चपेट में आकर मुजफ्फरपुर निवासी अवधेश की मौत हो गई, जबकि 4 लोग झुलस गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मुंडन में शामिल परिवार ऑटो से हाजीपुर जा रहा था और कुछ ही देर के लिए दुकान के पास रुका था। मृतक शौच के लिए निकला था, तभी करंट की चपेट में आ गया। परिजनों ने दुकानदार पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। होटल ओहे में जात रखिया ओहे तो रख ले करंट संसे में है दुकान में लगा। कहाँ से ये लोग आवेदन थे? मनका मुसहरी। कौन चीज आवेदन थे? एटो से। एटो से सर। ऑटो से? हाँ। की नाम भेलक अपने के? हमारा जमंती के। ये की भेलन अपने के? सहरसा के सरकारी स्कूल में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर हजारों रुपए के सामान चोरी कर ली। वहीं प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने बताया कि गर्मी की छुट्टी होने के कारण कुछ आवश्यक कार्य को लेकर अपने स्टाफ को स्कूल भेजे थे। उन्होंने स्कूल में चोरी होने की सूचना दी, जिसमें ये देखा गया कि 4 सीलिंग फैन सहित अन्य चीजों की चोरी हुई। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। विद्यालय में इस घटना से पूर्व भी बार बार घटना होते रहता है। कई बार न पंखा खुल गया है। यहाँ असामाजिक तत्व का कुछ लोग बढ़ गया है। रात भर यहाँ जो है सो आना जाना उन गुंडागर्दी वाला का रहता है। इसमें हम जो है सो पुलिस पदाधिकारी से हेल्प चाहते हैं, गश्ती में आते हैं, तो यहाँ विद्यालय का भी देखा रखी करके और इस पर थोड़ा ज़्यादा एक्शन लिया जाए। एक्शन जब तक नहीं लेगा तब तक यहाँ सुधार नहीं होगा। विद्यालय के सारे वातावरण को नर्वस कर दिया है। पहले हम अपने स्टाफ को भेजे कल कोई काम से, विद्यालय कार से, तो दोनों स्टाफ ने टूटा हुआ ताला पाया। उसको अंदर खोलने पर 2 सीलिंग फैन ऊपर जो टंगा हुआ था और 2 सीलिंग फैन जो ट्रंक में रखा हुआ था वो भी टूट करके कुल 4 पंखा का चोरी हुआ विद्यालय से। कब हुई चोरी? ये परसों रात की घटना है, 4 तारीख का। 4 की रात का घटना है। 5 के सुबह में जब 11 बजे आया, उसमें देखा ताला टूटा।
सहरसा के चुरैया थाना क्षेत्र के चिकनी टोला में अपराधियों ने एक 55 वर्षीय किसान को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। मामले को लेकर बताया गया कि मृतक देर रात अपने खेत के समीप झोपड़ी नुमा घर में सो रहे थे। इसी दौरान लाठी डंडों से लैस होकर आए अज्ञात अपराधियों ने बेरहमी से पीट कर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद सुबह मृतक किसान का शव बहियार से बरामद किया गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, आज 6 जून 2025 है। आज सुबह चिरैया थाना को ये सूचना मिली कि नकुल यादव, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी, इनके पिता स्वर्गीय राधे यादव हैं और ये रघुनाथपुर थाना साहेबपुर कमाल बेगूसराय के रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पर जो है चिरैया थाना के अंतर्गत ये चिकनी टोला का उत्तरी बहियार है, यहीं पर रहते थे और खेत का जो है ये करते थे, पटीदारी लिए हुए थे और खेती करते थे। तो आज सुबह में इनकी हत्या की सूचना मिली। सूचना जैसे ही मिला तुरंत जो है यहाँ पर चिरैया थाना की पुलिस पहुँची है, वरीय पदाधिकारी लोग भी पहुँचे हैं और सबको तुरंत कब्जे में लिया गया है और सबका जो है पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा। भोजपुर जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोरहा गांव में पंखा से लटका एक महिला का शव बरामद हुआ। घटना को लेकर मृतका के भाई गगन कुमार ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच बराबर झगड़ा होता था और ससुराल वाले आधा कट्ठा जमीन और बाइक की मांग कर रहे थे। वहीं 4 माह पूर्व समझौता कराकर अपनी बहन को वापस ससुराल भेजा था, लेकिन इसी बीच मृतका ने फांसी लगा ली। जी, इनके बीच में लड़ाई रोज होती थी और पर्सनल जो मेरे जीजा है ना, वो दहेज के बारे में बोल लड़ते थे। हम मुझको ये दो, हमें इन्हें स्वीकार नहीं, हम ये नहीं दे पाएंगे। क्या क्या मांग कर रहे थे? बाइक मांग रहे थे, कह रहे हमें ज़मीन चाहिए। मेरा भी वो नहीं है सस्तान किडने का, ये कह रहे थे। कितना ज़मीन मांग रहे थे? आधा कट्टा ज़मीन मांग रहे थे और बाइक मांग रहे थे। सोने की चाय हमने दे रही थी, फिर भी लड़ रहे थे रोज। तो आप लोगों को क्या मालूम चला है? हमको मालूम हुआ है बस आपस में लड़ाई बच के इन्होंने मार दिया है और बाद में हम गए ना देखन घर पे तो पता लगा मम्मी मेरी बहन मर गई है और नीचे लेटी हुई है। तो कैसे आपकी बहन की मारा गया है, क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है दहेज के चक्कर में मारा है या इन्होंने कोई छोटी छोटी बातों पीछे लड़ रखे हैं। क्या से मारा है, कैसे मारा है? मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की एक शादीशुदा महिला ने कथित रूप से दुष्कर्म में असफल रहने पर अपने जीजा द्वारा तेजाब फेंके जाने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला द्वारा इस मामले में सिकंदरपुर थाने में आवेदन दिया गया है। वहीं उसने आरोप लगाया है कि जीजा उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और जाते जाते बक्से में से उसके जेवर भी ले लिया। वहीं डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि जांच में पता चला है कि ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। सिकंदरपुर थाना में एक आवेदन दिया गया है। जो उसकी आवेदिका हैं उनका आरोप है कि उनके नंदोई द्वारा उनके फेस पर तेजाब छिड़का गया, उनके साथ मारपीट की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है और इस घटना की सत्यता की जांच के लिए हमने हमारे निर्देश पे जो SHO सिकंदरपुर हैं रमन राज, वो स्वयं घटनास्थल पर गए और जो घटना बीती है उसके बारे में आसपास के लोगों से भी आज सूचना संकलन किया, जिसमें ये सत्यता सामने आई है कि जो नंदोई है, क्योंकि उनकी वाइफ 3-4 महीने से लापता है, जिसके संदर्भ में काटी थाना में भी एक कांड दर्ज किया गया है उनकी गुमशुदगी का। को बाती जाम मुँह पर पटा करके मेरा ट्रंक का पूरा कब्जा उब्जा तोड़ करके मेरा गाना लेकर के वो भाग गया है और बोला है कि सबको मर्डर कर देंगे और तू हमारी पत्नी को रखी हुई है। हमको उसको पत्नी को विषय में कुछ पता नहीं है, उसको घर उड़ भी हम नहीं जाते थे, तब अभी निर्दोष में हमको फंसाया गया है। आप पहले तरीके मुंगेर में एक ऐसा मामला सामने आया है जब खेल मैदान का उद्घाटन होना था। उद्घाटन को लेकर पंडाल बनाए गए थे और शिलापट भी लगाए गए थे और अचानक की मजदूरों को बुला शिलापट तोड़ वहां से हटा दिए गए और उद्घाटन की तिथि को आगे बढ़ा दिया। दरअसल सदर प्रखंड में 9,59,000 की लागत से खेल मैदान बना था। खेल मैदान के उद्घाटन की सूचना मिलने पर विधायक प्रणव कुमार अपने समर्थकों के साथ खेल मैदान पहुंचे, जहां उद्घाटन के शिलापट पर किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं देख आग बबूला हो गए। इस बीच विधायक ने जनप्रतिनिधि की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मनरेगा पीओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। मिस्त्री जी फिर से लगा है काहे अरे अभी डीएम साहब उद्घाटन किए हैं।
जमुई के विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय झाझा में बिजली विभाग की कथित मनमानी के विरोध में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जिला पार्षद और जन सुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मदेव यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन झाझा के सहायक विद्युत अभियंता को सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से झाझा में निर्बाध बिजली आपूर्ति, प्रखंड भर के नए बसावट अथवा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छूटे हुए टोलों में विद्युतीकरण, सिंचाई कार्य हेतु नए विद्युत कनेक्शन किसानों के खेतों तक पहुंचाने, सभी ट्रांसफार्मर में बिजली काटने और स्विच लगाने, सभी पंचायत मुख्यालयों में शिविर आयोजित करने कर नए विद्युत कनेक्शन, मीटर से ज्यादा बिल आने आदि मामलों का निष्पादन, जर्जर और कमजोर तारों को बदलने की मांग विभाग से रखी गई। सहायक अभियंता विनोद कुमार नागर ने सभी मांगों को अपने स्तर से दूर करने का आश्वासन दिया। अगर हम जीवन में थोड़ा बहुत विकास भी करना चाहते हैं तो विकास और मुंगेर में अवैध हथियार निर्माताओं के खिलाफ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और 2 लाख कैश के साथ साथ निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने का औजार बरामद किया है। साथ ही फाइनेंसर सहित 5 कारीगरों को गिरफ्तार किया है। इसमें हम लोगों का जो टीम शामिल था, जिसमें के एसडीपीओ सदर शामिल थे, डीआईयू प्रभारी उनकी टीम शामिल थी, जमालपुर एसएचओ, मुफस्सिल एसएचओ, कासिम बाजार एसएचओ और पूरब सराय एसएचओ और उनकी टीम शामिल थी। इन सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन काम इसमें किया है और इतना कार्रवाई करते हुए इन लोगों को अरेस्ट किया है। इस पर इन सभी लोगों को हम लोग रिवॉर्ड देंगे। यहाँ बिठा दे नीचे।